हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एनटीसी परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। लौट आइए दोस्तों इस संघर्ष की दुनिया में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर मैं आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। और हाँ दोस्तों, यूपी पीसीएल पेपर की खोपड़ी में छेद अब आपको करना है। और दोस्तों बस उसी एक लक्ष्य, उसी एक उद्देश्य के साथ उठाइएगा दोस्तों अपना नोटबुक और कलम से क्रांति करने के लिए दोस्तों उठा लीजिए अपना कलम। बस इस सेशन का आगाज हो चुका है, इस सेशन का दोस्तों शुरुआत हो चुका है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक दोस्तों मोटिवेशन के साथ इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। जो दोस्तों गीता में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है दोस्तों कि हार कभी मत मानना। सुनना मेरी बात को कि हार दोस्तों आपको कभी नहीं मानना है। कमजोर तू नहीं, तेरा वक्त है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कमजोर आप नहीं है, कमजोर आपका वक्त चल रहा है। और उसी कमजोर वक्त को दोस्तों आपको क्या करना है, बदलना है। और वही दोस्तों कमजोर वक्त बदल लेगा तो वही दोस्तों वो अपनी किस्मत को भी बदल सकता है। देखना दोस्तों ये क्लास है आपका यूपी पीसीएल में दोस्तों जो 2019 में 25 जनवरी 2019 शिफ्ट सेकंड में दोस्तों एग्जाम जो हुआ था ना, उसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को दोस्तों हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ये क्लास भले दोस्तों भले ही क्लास यूपी पीसीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है, लेकिन दोस्तों ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आने वाली है। इसी के साथ में ये जो हमारी क्लास है दोस्तों, इसमें जो प्रश्न में आप मिलेगा ई नोट्स दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और आप निमी टेक्निकल क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना दोस्तों। बस दोस्तों इस क्लास को लाइक करते रहना है ना। जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हैं इस क्लास में ना, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को दोस्तों लाइक करते रहना आप, है ना। मुझे यकीन है ये क्लास आपको दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा होगा। रोजाना आना और इसी प्रकार का कंटेंट लेके चले जाना दोस्तों। और आपके एग्जाम की दोस्तों जो तैयारी कराने का जो जिम्मा है ना दोस्तों, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, है ना। बाकी पूरा जिम्मेदारी दोस्तों मेरी है। देखना क्वेश्चन है दोस्तों 11 किसी वायर इंस्ट्रूमेंट में थर्मोस्टेट का उपयोग किसके लिए होता है दोस्तों, ताप कंट्रोल करने के लिए। किसके लिए, ताप को कंट्रोल करने के लिए। जिसका दोस्तों इस कंट्रोलर को आप लगाते कहां पर, देखिए जैसे दोस्तों कोई एसी हो गया, है ना, एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वाटर हीटर हो गया, प्रेस हो गया, इन सभी दोस्तों आप क्या करते हैं, थर्मोस्टेट लगाते हैं दोस्तों। टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। देखना टेम्परेचर दो प्रकार का, एक दोस्तों कूल और एक हीट, है ना। दोनों को दोस्तों ये क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। मॉइस्चर को दोस्तों कंट्रोल कौन करेगा, तो इसको कंट्रोल करेगा दोस्तों आपका सिलिका जेल। ध्यान से सुनना दोस्तों, इसको कौन कंट्रोल करेगी दोस्तों, सिलिका जेल कंट्रोल करती है। करंट को कंट्रोल कौन करता है, तो इसको दोस्तों कंट्रोल करने वाली युक्ति है आपका रेजिस्टेंस। कौन सी युक्ति है दोस्तों, इसको प्रतिरोध क्या करती है, कंट्रोल करती है। वोल्टेज जीनर डायोड, कौन सा दोस्तों, जीनर डायोड इसको क्या करेगी, कंट्रोल कर लेगी, है ना। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 12। शुष्क हवा की संपूर्ण पारगम्यता कितनी होती है, वो आपको क्या करना है, बताना है। तो शुष्क हवा की दोस्तों वो होती है 4 पाई गुणे 10 की घात -7 हेनरी प्रति मीटर। सुनना दोस्तों, जो यहां पर अगर ऑप्शन दोस्तों ये हो कि 12.56 गुणे 10 की घात -7 हेनरी प्रति मीटर, तो ये भी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। वहीं पर दोस्तों अगर आपसे डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डैश के बारे में पूछा होता 1.00059, इसमें क्या हो जाता दोस्तों, ये हो जाता इसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जिसको हम दोस्तों लगभग कितना पढ़ते हैं, जिसको हम लगभग क्या पढ़ लेते हैं, इकाई पढ़ लेते हैं, है ना। यही क्या होती है दोस्तों इसकी इसकी परमेबिलिटी, पारगम्यता क्या होता है, परमेबिलिटी। क्यूरी पॉइंट वह हिटिंग पॉइंट है जिससे अधिक हो जाने पर एक फेरोमैग्नेट पदार्थ हो जाते हैं, है ना। वो क्या हो जाते हैं दोस्तों, वो कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, वो पैरामैग्नेट में हो जाते हैं। और पैरामैग्नेट का यूज कहां पर किया जाता है, इसको सुनना दोस्तों। जो पैरामैग्नेट है ना दोस्तों, इसको हम चिकित्सा के क्षेत्र में यूज करते हैं। कहां पर, इसको हम दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और वहीं पर फेरोमैग्नेट हो या फिर पैरामैग्नेट हो, इसका दोस्तों हम कहां पर यूज करते हैं, जैसे कि दोस्तों आपका मैगर हो गया क्या हो गया, मैगर हो गया, या फिर दोस्तों डीसी जनरेटर हो गया, है ना। उनमें दोस्तों हम इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। वहीं पर डायामैग्नेट के बारे में भी सुनते चलिए। जो दोस्तों एमआरआई आपको पता है ना क्या होता है दोस्तों, इसका पूरा नाम लिखेगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, है ना।
मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में भी कुल मिलाकर के इसका उपयोग किया जाता है। तो अलग अलग चुंबक है दोस्तों और अलग अलग क्षेत्रों में इसको महत्व दिया जाता है। किसी नियमानुसार प्रत्येक क्लोज जाल में सभी विभवपात का वोल्टेज जुड़ाव दोस्तों किसके समान होता है, ये कहाँ कही गई है, ऊर्जा संरक्षण आवेश संरक्षण केवीएल में, है ना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का दोस्तों ये क्या है, नियम है। अगला क्वेश्चन देखना, है ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 15, पीएन जंक्शन के डिप्लेशन परत की विड्थ कितनी होती है। एक दोस्तों बड़ा मजेदार क्वेश्चन आया है, देखना, हाँ, इस क्वेश्चन को, है ना, यही है कि इसकी विड्थ कितनी होती है। देखिए ये है आपका एक P और यहाँ पर है एक आपका N, अलग अलग है दोस्तों। इसको हमें क्या करना है, एक में ज्वाइंट कर देना है। तो देखिए जब भी आप ज्वाइंट करते हैं किसी चीज को दोस्तों तो ज्वाइंट रह जाता है ना, उस ज्वाइंट को हम क्या कहते हैं, इसको दोस्तों हम डिप्लेशन लेयर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं अपने टेक्निकल वर्ड में, डिप्लेशन लेयर। इसकी आपको दोस्तों क्या बताना है, विड्थ है, यानी कि मोटाई कितनी होती है। तो दोस्तों 1 माइक्रोमीटर होती है, या फिर दोस्तों 10 की घात -6 मीटर, या फिर 10 की घात -4 सेंटीमीटर। आपसे दोस्तों माइक्रोमीटर में पूछा है तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर मीटर में पूछा होता, सेंटीमीटर में पूछा होता तो उसका भी सॉल्यूशन आपके पास है। तैयारी दोस्तों इस प्रकार से होना चाहिए ना कि किसी भी डायरेक्शन में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन अगर पूछ दे तो भी उसका आंसर आपके पास बिल्कुल तैयार होना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी हो चुका है। अब मैं आपको थोड़ा आगे ले चलता हूं। डीसी सप्लाई से चलने वाले मशीनों में प्रवर्तक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, मशीन को ऑफ स्टेज पर लाना, नहीं फॉल्ट डिटेक्टर के रूप में ओवर प्रवर्तन करंट से बचाव के लिए। यही क्या है इसका सटीक आंसर है, ओवर प्रवर्तन करंट से बचाव करता है। देखिए डीसी मोटर में दोस्तों जो आर्मेचर होती है ना, उसमें जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसका रेजिस्टेंस दोस्तों 1 ओम से भी क्या होता है, कम होता है। और जो मोटर चलती है दोस्तों, स्टार्टिंग करंट मोटर की दोस्तों 5 से 6 टाइम्स होता है। कितना, 5 से 6 गुना होता है। और ये 5 से 6 गुना जो करंट है दोस्तों मोटर की वाइंडिंग को जला सकती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके दोस्तों सीरीज में एक क्या कर देते हैं, स्टार्टर इसमें लगा देते हैं। स्टार्टर का मतलब किससे होता है, इसका दोस्तों प्रतिरोध से होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो स्टार्टर होता है मोटर की किस वाइंडिंग के सीरीज में लगाया जाता है, तो मोटर के आर्मेचर वाइंडिंग के दोस्तों सीरीज में लगाते हैं। फिर ये क्या करता है, स्टार्टिंग जो दोस्तों ये 5 से 6 गुना करंट जा रही है वाइंडिंग में, इसको वो कंट्रोल कर लेती है। उच्च गति प्रदान करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। किसका, 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं। फॉल्ट डिटेक्टर फॉल्ट को डिटेक्ट करता है। मशीन को ऑफ स्टेज में लाने के लिए कई सारे दोस्तों कंट्रोलिंग मेथड है। और फिर सप्लाई को दोस्तों ऑफ करके या फिर हम स्टार्टर के द्वारा भी इसको बंद कर सकते हैं, है ना। देखना क्वेश्चन अगला है कि कांच में प्रतिरोधिक तापमान गुणांक की प्रकृति कैसी होती है। देखिए जो कांच है दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए किस प्रकार का मटेरियल है। तो ये क्या है, ये दोस्तों इंसुलेटर के अंतर्गत आती है। और इंसुलेटर जो है दोस्तों ये क्या है, एक एनटीसी के अंतर्गत इसको रखा गया है। एनटीसी के अंतर्गत, है ना, किसके अंतर्गत, एनटीसी के अंतर्गत इसको रखा गया है। और एनटीसी बताती है तापमान बढ़ेगी वैसे वैसे इसका टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगी दोस्तों वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होने लगेगा। वही कांच है जो इंसुलेटर है दोस्तों, इसमें करंट का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन जब भी कांच में दोस्तों आप इंप्योरिटी मिला देंगे, किसका, इसमें दोस्तों आप ऐड कर देंगे अगर टिन को, तब दोस्तों ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये विद्युत का ना, तब ये विद्युत का सुचालक बन जाता है। क्या बन जाता है, विद्युत का सुचालक। तो जो शुद्ध कांच होती है वही दोस्तों इसका क्या है, आंसर होगा निगेटिव आवेश। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। कांच से कभी भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता जब तक कि ये शुद्ध रूप से है। हार्ड ड्रॉन कॉपर से पास होता हुआ स्व प्रेरित विद्युत वाहक बल को किस नाम से जाना जाता है। इसको दोस्तों हम रिएक्टिव वोल्टेज के नाम से जानते हैं। आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा, है ना। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं आपको। निम्नलिखित विकल्पों में से पंच संयोजी अशुद्धि का सही उदाहरण क्या है। यानी कि दोस्तों जो मैं आपको पहले बता चुका ना वो अब आपके सामने आ रही है। तो देखिए पंच संयोजी मैंने क्या बताया था दोस्तों,
क्या बताया था आपको, एक ट्रिक बताया था ना कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब क्या है, भिखारी है। अब दोस्तों आप इन सभी का मिलान करिए और इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट करके खुद बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये दोस्तों ये जिम्मेदारी आप पर जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रासायनिक चार्ज को इलेक्ट्रिक चार्ज में बदलाव लाने वाली युक्ति क्या कहलाती है? सारे जितने भी उपकरण है ये सब दोस्तों एनर्जी कन्वर्जन है, एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं। लेकिन जो सोलर सेल है दोस्तों ये क्या करता है, ये दोस्तों फोटोन एनर्जी को, किसको, फोटोन एनर्जी को ये क्या करती है, फोटोन एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किसमें दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सामान्य सेल है ना दोस्तों यही करती है आपकी रासायनिक ऊर्जा को, किसको, रासायनिक ऊर्जा को दोस्तों ये क्या करती है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है ना। विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, यही दोस्तों कहलाती है आपकी बैटरी। यानी कि क्वेश्चन को थोड़ा दोस्तों घुमा के पूछा गया है। एमजी सेट क्या करती है दोस्तों, ये एसी टू डीसी कन्वर्ट करती है और एसी टू डीसी भी क्या है, एक प्रकार का एनर्जी है। जनरेटर भी दोस्तों यही करती है और जनरेटर यानी कि सारे के सारे क्या कर रहे हैं, एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसका दोस्तों आपको क्या करना है, इसका टेलीग्राम पर आपको प्राप्त करना है, डाउनलोड करना है आपको क्या, इसका इस क्लास का ई नोट्स और पीडीएफ। आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए दोस्तों, टेलीग्राम पे, और उसमें निमी टेक्निकल क्लासेस दोस्तों एक क्या होगा, टेलीग्राम चैनल होगा। वहां पर जितने भी पहले हमने क्लास ले चुका है ना उन सभी क्लासों को दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आप उसका पीडीएफ चाहते हैं तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब बताइए दोस्तों ये दिल से दिल तक का क्लास दोस्तों आपको कितना दोस्तों समझ में आया, कौन सा क्वेश्चन है जो आपको ज्यादा इफेक्टिव लगा, कौन सा क्वेश्चन है जो दोस्तों आपको ज्यादा उसमें आपको सीखने को मिला। मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत पसंद आया होगा और इसी प्रकार की पसंदीदा क्लास मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर मैं दोस्तों कल सुबह फिर से आने वाला हूं, इसलिए दोस्तों आप कल सुबह फिर से आना मत भूलिएगा। और बिल्कुल दोस्तों आपका तो मुझे बिल्कुल बेसब्री से इंतजार रहता है, आप दोस्तों इंतजार करिएगा, मैं आपके इंतजार को एतवार में बदलने के लिए जरूर आऊंगा। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए इस पूरे क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।